हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th और इसका आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। आज हम लोग इसका टोटल 50 PVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आप भी 2024 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th का, तो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वीडियो से आपको आपके एग्ज़ाम में 4, 5, 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा एकल कृषि का उत्पाद है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केला। केला इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि उत्पाद नहीं, मतलब कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन बेसिन में। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोपण कृषि। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे फलों की कृषि संबंधित, तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय कृषि से, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि हॉर्टिकल्चर का संबंध है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फल एवं सब्जी से। हॉर्टिकल्चर का संबंध फल एवं सब्जी से है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु अपरदन। क्वेश्चन नंबर अगला है 7 नंबर, मेक्सिको में हस्तांतरित कृषि की प्रथा को डैश कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिल्पा कहते हैं, मिलिया कहते हैं, मतलब कि मेक्सिको में हस्तांतरित कृषि को मिलिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 के दशक में। इसका आंसर भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपास, यानी कि कपास रेशेदार फसल है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया हुआ है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गन्ना। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जून से सितंबर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहते हैं। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेजेंटा कहते हैं। ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को फेजेंटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि रबी की फसल पैदा होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शीत ऋतु में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। समझे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि चावल यानी कि धान की कृषि खेती संबंधित है, मतलब कि चावल की खेती संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है चावल की खेती। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, किरम्बले क्यों विश्वविख्यात है। किरम्बले क्यों विश्वविख्यात है। इसका आंसर होगा हीरा के लिए, मतलब कि किरम्बले हीरा के लिए विश्वविख्यात है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 18 नंबर कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉफ़ी। कॉफ़ी रेशेदार फसल नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि अंगूर की खेती कहलाती है।
अंगूर की खेती कहलाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीटी कल्चर। बीटी कल्चर कहलाती है अंगूर की खेती। क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 20 नंबर, ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन हो गया पहले, आप इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेजेंटा, यानी कि ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को फेजेंटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लौह अयस्क के लिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित है? मतलब कि इसमें से कौन मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में होता है, आता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्रियाकलाप, यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप आपको गांव से जुड़ा हुआ है लगभग। अगला है 23 नंबर, मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिल्पा, यानी कि मिल्पा कहते हैं, और मैक्सिको में भी मिल्पा ही कहते हैं। तो क्वेश्चन आपको यहाँ अगला है 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? मतलब कि कौन सा देश कोयला सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। सबसे अधिक कोयला का उत्पादन चीन करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्ण आर्द्र, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन खाद्य फसल है? निम्नलिखित में कौन खाद्य फसल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ। गेहूँ खाद्य फसल है। क्वेश्चन नंबर अगला है 27 नंबर, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन है, यानी कि चाय का भी सबसे बड़ा उत्पादक चीन ही है, और कोयला का भी चीन ही, मतलब कि चाय और कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन ही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है 28 नंबर, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि सबसे अधिक कपास का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है कि रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? रबर किस प्रकार के कृषि का उपज है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोपण कृषि है रबर। क्वेश्चन नंबर अगला है 30 नंबर की निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं नहीं है। गेहूं रोपण फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है 31 नंबर, निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन बेसिन में विस्तृत वाणिज्य कृषि नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब, यानी कि सऊदी अरब सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन करती है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का फसल परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क में सबसे पहले सहकारी कृषि का परीक्षण किया गया है, वो भी सफलतापूर्वक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि फूलों की कृषि कहलाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन अगला है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मक्का इसमें खाद्य फसल है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रोपण कृषि, यानी कि यूरोपीय औपनिवेशिक द्वारा रोपण कृषि की शुरुआत किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर अगला है 37 नंबर, निम्नलिखित में किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागरीय कृषि में, यानी कि भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे फलों की खेती की जाती है। क्वेश्चन में अगला दिया हुआ है कि किरिकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल है, किरिकुक जो विश्व में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तेल है, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इराक में स्थित है किरकुक। समझे। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी एकल कृषि नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी एकल कृषि नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित कृषि। क्योंकि मिश्रित कृषि में एक से अधिक कृषि की जाती है, 2 या 2 से अधिक कृषि की जाती है, तो यह एकल कृषि नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 40 नंबर, रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी, यानी कि जर्मनी में रूर कोयला क्षेत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, निम्नलिखित में किसे क्यूबा की रानी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना को, यानी कि गन्ना को क्यूबा की रानी कहते हैं। गन्ना को क्यूबा की रानी कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका होगा ए, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया में। दक्षिण पूर्वी एशिया में इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला है 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिग्नाइट। लिग्नाइट यह लौह अयस्क का किस्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क, यानी कि मैसाबी श्रेणी में लौह अयस्क मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 45 नंबर, गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है? गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिली। चिली सबसे बड़ा उत्पादक देश है तांबा का। क्वेश्चन नंबर अगला है 47 नंबर, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है? सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट, यानी कि एंथ्रासाइट सबसे ऊंची किस्म का कोयला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, इसमें दिया हुआ है कि बॉक्साइड से कौन सी धातु प्राप्त होती है? बॉक्साइड से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम, यानी कि बॉक्साइड से एल्यूमिनियम प्राप्त होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 49 नंबर, निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है? बागाती कृषि नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मक्का, यानी कि मक्का एक बागाती कृषि नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदिम निर्वाह कृषि को, यानी कि आदिम निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए और एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा 76 54 84 और 72 98। इस पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।